नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा म्यूटेशन की कि कैसे राजस्व अभिलेख यानी कि खतौनी में नाम कैसे आपका स्वतः ही दर्ज हो जाएगा। आप इस तरीके से चलेंगे तो आने वाले समय में आपका नाम स्वतः भी दर्ज हो सकता है। तो एक अधिसूचना आई है, रजिस्ट्री के बाद खतौनी में अब स्वतः दर्ज होगा आपका नाम। ये आधार कार्ड से लिंक करेंगे ये सारी चीजों को, लेकिन आपको इसमें क्या चीजों का ध्यान रखना है। यदि आपने ये सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा तो आपका नाम राजस्व अभिलेखों यानी खतौनी में गलत दर्ज हो सकता है। पहले तो ये देखें जिससे आप रजिस्ट्री कर रहे हैं उसका नाम क्या है। सबसे पहले उसका नाम रजिस्ट्री में चेक करें। ऐसा भी होता है किसी का उसके आधार कार्ड में नाम अलग है और रजिस्ट्री में उसका नाम अलग है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि वो व्यक्ति आपको सेम लगता है तो आप उससे एक एफिडेविट ले लीजिए और उसका जब नाम खतौनी में जो अलग है, थोड़ा सा जैसे रामपाल है उसका, उसमें जो आधार कार्ड है रामपाल सिंह है, तो ऐसे में उसका नाम जो लिखवाएं रामपाल उर्फ रामपाल सिंह आप खतौनी में जो रजिस्ट्री करवाते वक्त लिखें। ये टोकन में भी चेक कर लें, ऐसा ना हो, ऐसा होता है कि टोकन में जो टोकन होता है रजिस्ट्री का उसमें कुछ चीजें को छोड़ दिया जाता है, तो ऐसा ना करें। तो टोकन में भी पूरा नाम भरवाएं। टोकन में जो रजिस्ट्री करने वाले होते हैं, जो टोकन करते हैं, वो जल्दी की वजह से वही नाम रामपाल ही लिख देते हैं, उर्फ वाला नाम वो नहीं लिखते हैं। तो ये भी टोकन को भी आप सही तरीके से चेक करें। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आपका नाम स्वतः ही दर्ज हो गया और स्वतः ही गलती ऐड हो गया तो बहुत ज्यादा आपको परेशानी का सामना इससे पड़ सकता है, क्योंकि आधारों से अब नाम जुड़ने वाले हैं। अब यदि उसको समय, आप पहले ऐसा होता था कि म्यूटेशन की जो प्रक्रिया है उसमें फाइल डालने के बाद 34 दिन का या 35 दिन की डेट लगती थी कि आप और नोटिस जाते थे। यदि किसी को समस्या है तो आप उसमें जो चीजें हैं, नोटिस जो गया है आपको आपत्ति उसमें दर्ज कर सकते हैं। लेकिन जब स्वतः ही नाम दर्ज हो जाएगा तो आपत्ति कैसे करेंगे? हाँ जी, अब भी आपको समय सीमा 35 दिन की दी जाती है। वो फाइल को रेस्टोरेशन एप्लीकेशन आप उसमें दे दीजिए। किसी का नाम, उसने आपकी जमीन पर अवैध रूप से रजिस्ट्री करके किसी ने आपकी जमीन को इस तरीके से कब्जा लिया तो क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में आप रेस्टोरेशन डाल दीजिए, रेस्टोरेशन। इससे तहसील के चक्कर तो कम काटने पड़ेंगे, लेकिन एक तरीका और है इसमें, जो है लोगों की जमीन जो है अवैध जो है वो जो कब्जे हैं वो ज्यादा होने लगेंगे। रजिस्ट्री करी, दाखिल खारिज करवा, लोगों को पता नहीं कि आपके उस पर म्यूटेशन भी हो गया उस पर्सन का, और बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना इससे करना पड़ सकता है। तो ये जो चीज है, ये तहसील के जो चक्कर है लोगों को कम काटे जाए, लखनऊ से ये अधिसूचना जारी हुई है। तो डायरेक्ट म्यूटेशन आपका रजिस्ट्री के बाद ही तुरंत हो जाएगा। रजिस्ट्री ऑफिस से एक कॉपी चली जाएगी और डायरेक्ट 1-2 दिन में स्वतः ही उस पर दर्ज हो जाएगा। आपको तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लेकिन आपको विशेष ध्यान भी रखना है कि आपकी ऐसी ना हो आपके प्लॉट को किसी ने रजिस्ट्री कर दिया अवैध और उसने कब्जा लिया इस तरीके से, और उसमें भी खतौनी में भी राजस्व अभिलेख में भी नाम दर्ज करा लिया। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। और कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस अधिसूचना को मैं भेज सकता हूं, लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से लागू हुई नहीं है, ऑफिशियली ये आई नहीं है, तो ऑफिशियली आने का इसका इंतजार कीजिए।